कहानी की शुरुआत में हम नील नाम के सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि बीच रात में अपनी वाइफ को सरप्राइज देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करता है और उसकी वाइफ एबी उसे पप्पियों से झप्पियों के साथ थैंक यू डार्लिंग कहती है। उनकी एक प्यारी बेटी सोफी भी थी। अगली सुबह नील एबी को गुड बाय कहकर काम पर जाता है, जहाँ एबी की दोस्त कहती है सचमुच तुम्हारा हस्बैंड ऑसम है, जिस पर एबी को कोई दो राय नहीं होती। और उसी शहर में हम टॉम नाम के दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि नील का पीछा उसके घर से निकलते ही करता है। वही नील का बॉस उसे बधाई देता है जो उसने दिन रात कंपनी के लिए मेहनत करी, जिस कारण वो सारे कॉम्पिटिटर्स की फाड़ के 69 कर देंगे। बॉस नील के काम से बेहद खुश था और कैबिन में बुलाकर अपनी कुछ टिप्स देता है। बेसिकली वो नील की तलवार पर धार लगाता है कि इतने में वाइफ एबी की ऑफिस में कॉल आती है। उसकी कॉल जूडी नाम की सेक्रेटरी उठाती है, जहाँ एबी जूडी से कहती है क्या आप मेरी बात मिस्टर नील से करा सकते हैं, मैं उनकी वाइफ एबी बोल रही हूँ। जिस पर जूडी कहती है कांग्रेचुलेशन मैम, करंटली मिस्टर नील अभी बॉस से बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनका प्रमोशन हो गया है। और एबी थैंक यू के साथ कॉल काट देती है। उस शाम दोनों हस्बैंड वाइफ एबी का बर्थडे और नील के प्रमोशन को सेलिब्रेट करते हैं। डिनर के बाद एबी नील से कहती है कि कितना अच्छा होता कि तुम संडे हम दोनों के साथ मनाते। उसका जवाब देते हुए नील कहता है कि बॉस ने अपने घर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रख दी है जिसमें मेरा जाना बेहद जरूरी है, आखिर बॉस की भी तो चाटनी है। इस बात पर एबी कहती है मैं समझ सकती हूँ। और अगली सुबह घर में एक बेबी सिटर पहुँच जाती है जो की प्यारी सोफी का ध्यान रखेगी क्योंकि नील तो जाएगा अपने बॉस के घर। वहीं दूसरी तरफ एबी जाएगी संडे अपनी दोस्त के घर किट्टी पार्टी मनाने। और कुछ ही पलों में दोनों घर से निकल जाते हैं। यहाँ से नील का प्लान था कि वो एबी को फ्रेंड के घर ड्रॉप करके आगे बॉस के घर निकल जाएगा। वो ये बात कर ही रहे थे कि पीछे बैक सीट से अचानक टॉम निकल जाता है, जिसे हमने पहले भी नील पर जासूसी करते देखा था। वो एक गन निकाल कर नील पर तान देता है, जिस कारण नील कार का कंट्रोल खो बैठता है और एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह जाती है। टॉम एबी को मोबाइल देकर उनसे घर में फोन करवाता है, जहाँ एबी शॉक हो जाती है जब उसे मालूम पड़ता है कि टॉम की ही साथी आज बेबी सिटर बनी है और इस वक्त उनकी बेटी सोफी किडनैपर्स के ही हवाले है। घर पर सोफी और कार में दोनों हस्बैंड वाइफ किडनैप थे। नील जिस पर अपनी चुप्पी तोड़ता है वो टॉम से कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जहाँ रकम होती है $1,40,000। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये एग्जैक्ट उतना अमाउंट था जितना कि नील के बैंक में टोटल होते हैं। इसके बाद गाड़ी सीधे बैंक के आगे रुकती है। टॉम एबी को धमकी देते हुए सूटकेस देता है कि अंदर वो कोई होशियारी न करे वरना उनकी बेटी की जान सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। ऐसा न हो जाए कि वो अपनी बेटी को कभी मिल ही ना पाए। इस दौरान हम सोफी को बेड के नीचे छिपा देखते हैं और शॉकिंगली पीछे से बेबी सिटर उसे ढूंढ पकड़े लेती है। आगे दोनों कपल बैंक के अंदर डरे सहमे घुसते हैं, जिस पर नील सह नहीं पाता और वो पुलिस को कॉल कर ही रहा था कि एबी उसे रोक लेती है। एबी कहती है पुलिस को बताने का ये सही वक्त नहीं है, क्या तुम्हें नहीं मालूम वो सोफी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनकी बात मान अपनी बेटी छुड़ानी है। जिससे नील एबी की बात पर राजी हो जाता है और दोनों कैश विड्रॉल कर ही रहे होते हैं कि एम्प्लॉय कैश देने में थोड़ी देरी कर देती है और उस पर नील भड़कते हुए अपना आपा खो बैठता है। अपने हस्बैंड का बीपी हाई होता देख एबी उसे संभालती है और उसे वापस कार में बैठ जाने को बोलती है। नील एबी की बात मानते हुए कार में बैठ जाता है और उसका वेट करता है। कुछ ही देर में एबी कैश लेकर कार में बैठती है। गाड़ी चलते ही टॉम उन दोनों के पर्सेस को उनसे मांगता है। इसमें एबी कहती है कि हमारे पास जितना भी पैसा था हमने तुम्हें दे दिया है और टॉम उनके आंखों के सामने नोटों की गड्डी में आग लगा देता है। धीरे धीरे पूरा सूटकेस उनकी आंखों के सामने जल जाता है और टॉम जलते सूटकेस को नीचे बह रही नदी में फेंक देता है। उसकी ये हरकत देख हम व्यूवर शॉक हो जाते हैं कि इस किडनैपर का मकसद पैसों से बढ़कर कुछ और है। स्टोरी में आगे तीनों एक बेहद ही महंगे रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं और नील टॉम से पूछता है कि आखिर वो उनसे चाहता क्या है। इस बात पर टॉम कहता है कि मुझे तुमसे एक टेस्ट लेना है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। ये टेस्ट तुम्हारी बेटी की जान का फैसला करेगा। टॉम कहता है मैं तुम्हें 24 घंटों तक आजमाऊंगा और अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत मिल जाएगी। इसी के साथ वो उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश ऑर्डर कर देता है और टॉम दोनों मियाँ बीवी को रेस्टोरेंट से बाहर जाने को कहता है। जिस पर नील सवाल पूछते हुए कहता है आखिर तुम हमें यहाँ से जाने को क्यों कह रहे हो। जिस पर टॉम बेहद ही गुस्से में जवाब देता है ये रेस्टोरेंट तेरे बाप का नहीं है, इस डिश का बिल $300 है और तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है ताकि मैं इस खाने का बिल भर सकूं। टॉम के इस अजीब दिए टास्क से दोनों कपल हड़बड़ी में बाहर निकलते हैं। वो राह चलते लोगों से कुछ पैसों की मदद मांगते हैं, मगर इस कलयुग के जहां में कोई उनकी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता। आखिरकार एबी को एक आइडिया आता है। वो नील से कहती है कि क्यों ना हम मेरे ब्रेसलेट को गिरवी
गिरवी रख दे। दोनों तुरंत तेजी के साथ पास ही में किसी सुनार को ढूंढते हैं। वहाँ पहुँचने पर सुनार एबी के ब्रेसलेट की कीमत सिर्फ $200 लगाता है, जिस पर नील उसे अपनी घड़ी देता है और उससे $300 की मांग करता है और उसकी बात दुकानदार मान जाता है। वापस रेस्टोरेंट आने पर नील सबसे पहले खाने का बिल भर ही रहा होता है कि टॉम एबी को किसी डॉक्यूमेंट की फाइल पकड़ाते हुए कहता है तुम्हें इसे अकेले ही पहुंचाना है। जहां नील एबी के साथ ही चलने की जिद करता है, मगर टॉम उसे रोकते हुए कहता है तू औकात में रहे, तुझे जो ऑर्डर दिया है उसी में रहे। जहां एबी नील को टॉम से बहस न करने को कहती है, जिस पर कि टॉम कार को एक बिल्डिंग के टॉप पर ले जाकर रोकता है। उनके सामने वाली बिल्डिंग मेन ऑफिस थी कॉम्पिटिटर्स की, जिनसे नील अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता था। इन पेपर्स में प्रूफ है जो कि साबित करते हैं कि तुमने अपने कंपनीज के अकाउंट्स हैक कर अपने कॉम्पिटिटर्स को बेचा है। वो आगे एबी का नाम लेते हुए कहता है कि ओरिजिनल कॉपी एबी के पास है, जो कि ठीक सामने वाली बिल्डिंग में उन डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने जा रही है। आगे टॉम कहता है कि इस इंफॉर्मेशन के लीक होने से तुम्हारा करियर तो खत्म होगा ही, साथ में तुम्हारी कंपनी तुम्हें जूतों की माला पहनाकर धक्के मारकर निकालेगी। मगर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, ये रहा फोन, अपनी वाइफ से बात कर, उससे मना लो वरना तू खत्म है। टॉम की बात सुन नील तुरंत ही एबी को कॉल लगाता है और वापस आने को कहता है, मगर एबी बात को ना मानकर कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरी के लिए सोफी की कुर्बानी नहीं दूंगी। नील सिर्फ चिल्लाता ही रह जाता है और खुद अपनी आंखों से एबी को डॉक्यूमेंट्स देते हुए देखता है। जब तक एबी कार में लौट रही थी, टॉम बेबी सीटर को कॉल मिलाता है। वो सोफी की कंडीशन चेक करना चाहता था। जैसे ही बेबी सीटर कॉल पिक करती है, टॉम 827 का कॉल बोलता है और आगे बात करने लग जाता है। यह कॉल नील भी नोटिस करता है। वो टॉम से कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, जिस पर टॉम उसे भाग चूड़िया कहकर नील को चुप कर देता है। इसके बाद टॉम बातें करते हुए अपना कुछ सामान लेने जा ही रहा था कि इतने में एबी वहां पहुंच जाती है। नील अभी एबी से बेहद ही गुस्से में था कि उसने एक पल में उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी। जहां हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ने लगते ही हैं कि इस दौरान एबी की नजर कार में पड़ती है और कार में टॉम अपना मोबाइल भूल गया था या कहीं उसने जानबूझकर छोड़ा था, जिस पर कि नील टॉम की मिलाई आखिरी डायल कॉल का नंबर हाथों में जल्दी से लिख लेता है। जहां थोड़े ही देर में टॉम एक पैकेट के साथ पहुंचता है। वो दोनों को ही मात्र 1 घंटा देता है उसके दिए पैकेट को डिलीवर करने के लिए। आगे हम हस्बैंड वाइफ को रेलवे स्टेशन में देखते हैं, जिस पर नील को गट फीलिंग आती है कि टॉम का मिलाया नंबर किसी होटल का है। जहां कॉल करके नील कंफर्म करता है कि ये नंबर सचमुच एक होटल का ही है। नील वाइफ से पैकेट को डिलीवर ना करने और होटल में सोफी को बचाने की बात बोलता है और दोनों ट्रेन को छोड़कर टैक्सी लेकर होटल की ओर बढ़ते हैं। बीच रास्ते नील पैकेट खोलता है, मगर वो तो बिल्कुल ही खाली था। जहां सीन सीधे होटल पर कट होता है। एबी रिसेप्शनिस्ट से कंफर्म करती है कि सोफी और बेबी सीटर इस होटल में ठहरे हैं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी मैम, मैं अपनी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर सकती। यहाँ एबी सामने से जाते रूम क्लीनर से बात कर उसे बिजी रखती है और नील पीछे से रूम नंबर 827 की चाबी ढूंढता है। जहाँ चाबी मिलने के बाद वो उस कमरे में एंट्री करते हैं, मगर सैडली सोफी रूम में मौजूद नहीं होती। हालांकि बच्ची का फेवरेट टॉय जमीन पर गिरा हुआ था। नील टॉम को उसी कमरे में मौजूद पाकर हक्का बक्का था। इधर टॉम कहता है मुझे पहले ही पता था तुम इस होटल में आओगे, वैसे कैसे लगा तुझे जिंदगी के साथ खेलना, गेम में मजा आ रहा है ना। इतना सुन एबी गुस्से में टॉम पर हमला करने लगती है, मगर टॉम एक थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंकता है, क्योंकि उन दोनों ने टॉम का दिया टास्क पूरा नहीं किया था तो उसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। टॉम एबी के सामने एक रेड ड्रेस फेंकता है। वो एबी को कहता है कि इसे मेरे सामने पहनो अपनी वाइफ के लिए। ये बात सुन नील आग बबूला हो जाता है। वो उसे लड़ ही रहा था कि टॉम उसे मोबाइल दिखाकर डरा देता है। जहाँ एबी सब कुछ करने को तैयार है, बस सोफी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। इसके बाद टॉम नील के सामने ही एबी की ड्रेस उतारकर अपने हाथों से रेड ड्रेस पहनाता है। जहाँ नील एबी की कोई मदद नहीं कर पाता। यहाँ हम व्यूवर्स को टॉम की चालें समझ आती है कि पहले तो उसने दोनों कपल को पैसों से कंगला किया, नील की वाइफ को नंगा किया। इन हरकतों से टॉम हमें कोई सिरफिरा आशिक लगता है। वो नील के चेहरे पर अपनी झूठी दारू फेंक कर मारता है और कहता है तुम मुझे ठीक 8 बजे उस जगह पर मिल जाना। हालांकि वो जगह का नाम नहीं बताता और ना ही कोई क्लू देता है, और अगर नील टाइम से नहीं पहुंचेगा तो ना तो वो अपनी वाइफ को देख पाएगा ना बेटी सोफी को। जहाँ नील टॉम से भीख मांगता है, मुझे कोई तो इशारा दो, मगर टॉम कुछ नहीं बताकर उसकी बीवी उठा ले जाता है। जहाँ नील घबराहट में सुराग ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि पूरा कमरा टटोल लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वह अपने बालों को खींचकर दर्द बया करता है। जहाँ थक हार कर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, जिससे नील पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुँचने पर नील ऑफिसर को सारी बातें बताता है कि टॉम नाम के एक आदमी ने उसकी बेटी और बीवी किडनैप कर ली है। जहाँ ऑफिसर एक शॉकिंग बात कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ। दरअसल टॉम एबी को लेकर पहले ही पुलिस स्टेशन आ गया था। उसने एबी को डराकर ये बुलवाया था कि मेरा हस्बैंड नील आपको कहानी सुनाएगा कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरा हस्बैंड सिर्फ डरा हुआ है। यहाँ कहानी में टॉम पहले से ही जानता था कि नील हार मानकर पुलिस स्टेशन पहुंचेगा, इसलिए टॉम ने पहले ही एबी से बुलवाकर पुलिस वालों को गुमराह कर दिया। नील ऑफिसर को बताने की पूरी कोशिश करता है कि मेरी वाइफ को किडनैपर ने
ने डरा कर बुलवाया है वो उसके शब्द नहीं थे, क्योंकि नील से शराब की बदबू आ रही थी जो कि टॉम ने उस पर फेंकी होती है। इसलिए ऑफिसर उसे शराबी मानकर घर जाने को कहता है, जहाँ नील अपना सब कुछ खोकर बारिश में बैठा होता है कि इतने में अपनी कार को वो पास आता देखता है और कार में से एबी उतरती है। वो नील से कहती है कि टॉम ने मुझे छुआ तक नहीं। आगे तीनों कार में बैठकर हाईवे से किसी कॉटेज की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ गाड़ी में नील टॉम से कहता है तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, और टॉम कहता है मेरे बॉस के घर। वो एक सुनसान घर के आगे गाड़ी रोकता है। टॉम घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। वो नील को गन देते हुए कहता है कि अंदर बैठे इंसान को गोली मार दो। यहाँ मैंने गोली की आवाज सुनी तो तुम्हारे घर में सोफी को छोड़ देने की घंटी बजी, और अगर तू 10 मिनट के अंदर काम नहीं कर पाता तो सोफी को हमेशा के लिए भूल जाना। नील दबे कदमों से घर के अंदर घुसता है और हम सेक्रेटरी जूडी को पाते हैं, जो कि नील के ऑफिस में ही काम करती है। जूडी नील के पास आकर उसे किस करती है और कहती है कहीं तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में पता तो नहीं चला, कहीं एबी को तुम्हारे बॉस के घर मीटिंग में जाने का झूठ पकड़ा तो नहीं गया। नील कहता है मेरी वाइफ को मुझ पर भरोसा है, उसे पता नहीं चला। इधर नील और जूडी का अफेयर कई महीनों से चल रहा था, जहाँ नील का बॉस के घर में जाना तो बहाना था, उसे तो जूडी की बाहों में उसकी उंगलियां चबाना था। यहीं पर नील की नजर शेल्फ में रखी फोटो पर जाती है। उस चेहरे को देखकर नील की फटके अनलिमिटेड हो जाती है। वो जूडी से तेजी में कहता है फोटो में आदमी कौन है, जिस पर जूडी हंसते हुए कहती है ये मेरे स्वामी है, और मजे की बात तो ये है कि ये अभी शिकार पर गए हैं और मंडे सुबह ही लौटेंगे। जहाँ नील जूडी को कहता है पागल औरत, तुम्हारा पति मेरी सुबह से बजा रहा है और उसने मेरी बेटी को किडनैप कर रखा है, उसे पहले ही मालूम है कि तेरा और मेरा टाका भिड़ा हुआ है। जहाँ नील गन को जूडी पर तानते हुए कहता है मुझे तुझे मारना ही होगा वरना वो मेरी बेटी को मार देगा। इतना कहते ही नील जूडी को दबोचकर अपने काबू में करता है। वो ट्रिगर दबाने की बेहद कोशिश करता है, मगर ना तो वो हिम्मत जुटा पाता है, उल्टा मसाओ की तरह रोने लगता है। जहाँ एंट्री होती है मिस्टर टॉम की। वो नील को शूट करने का ऑर्डर देता है। नील रोते हुए मना करता है, जहाँ टॉम फोन निकाल कर कहता है जस्ट डू इट, कि इतने में नील की बंदूक से जूडी की तरफ ट्रिगर चल जाता है, मगर ये क्या, गन में कोई बुलेट ही नहीं होती। तभी टॉम सामान तोड़ते हुए नील पर दावा करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई शिकारी की बीवी का शिकार करने की। वो उसे तब तक मारता है जब तक टॉम आखिरी सांस तक नहीं पहुंचता। टॉम पास ही पड़ी टेबल क्लॉक से नील की खोपड़ी खोलने ही वाला होता है कि बेवफा जूडी उसे रोक लेती है। जहाँ नील पता नहीं किस मुंह से पूछता है मेरी बेटी कहाँ है। उसके जवाब में टॉम कहता है वो अपने घर में सुरक्षित है, मैं तेरी तरह घटिया आदमी नहीं हूँ। सीन कट होता है। आगे मूवी में नील भागते हुए अपनी गाड़ी में घुसता है और तेजी से गाड़ी अपनी घर की ओर दौड़ाने लगता है। वहीं कार में एबी कहती है कि मैंने शायद जूडी को खिड़की की तरफ देखा, क्या वो भी यहाँ मौजूद थी। जहाँ नील अभी भी एबी को गुमराह करते हुए कहता है कि जूडी का चक्कर मेरे बॉस के साथ चल रहा था और जिसने हमें सुबह से परेशान कर रखा था वो जूडी का हस्बैंड टॉम है। उसे लग रहा था कि जूडी के साथ गुल्लू गुल्लू मैं कर रहा हूँ, ये अभी भी नहीं सुधरा। और कुछ देर की दूरी के बाद वो अपने स्वीट होम पहुंचते हैं, जहाँ नील भागते हुए अपनी बेटी के पास जाता है और सोफी से पूछता है वो बेबी सीटर कहाँ है। तब तक बेबी सीटर जा चुकी थी। जहाँ सोफी कहती है पापा मैं तो आंटी के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। और यहाँ नील अपने दिन की पहली चैन की सांस लेता है। इतना एक्साइटेड तो वो जूडी के घर जाने में भी नहीं था। वहीं अपने कमरे में नील लौटते ही एबी से कहता है शुक्र है हमारी बेटियां सुरक्षित है। और यहाँ एबी कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तू इतने महीने से संडे कहाँ मनाता था। वो आगे कहती है कि टॉम भाई साहब ने पहले ही मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया था। आगे नील कहता है कि उसने तुम्हारे कपड़े उतारे। वो एबी कहती है कि तू मेरे पीठ पीछे कर सकता है तो मैं तुझे सबक सिखाने के लिए सामने नहीं कर सकती, मगर हमारे पैसे वो तो उसने जला दिए थे। इस बात पर एबी जवाब देती है कि कंगले की औलाद वो पैसे नकली थे और वो सभी पेपर्स जो एबी ने कॉम्पिटिटर्स को दिए वो सब रद्दी के अलावा कुछ नहीं थे, मगर जो तुमने मुझे दर्द पहुंचाया उस दर्द के मुकाबले ये दर्द तो कुछ नहीं। जहाँ एबी रोते हुए कहती है कि हमारा रिश्ता अब कुछ नहीं कहलाता। नील एबी को चुप कराता है, ये रिश्ते हैं प्यार के, मुझे एक आखिरी मौका दो। और ये मूवी इन दोनों के साथ ही खत्म होती है। क्या नील फ्यूचर में सुधरेगा, क्या टॉम ने जूडी को माफ किया। जहां ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।